सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या सनातन धर्म खतरे में आ गया है, क्या हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। और यह बात हम आज इसलिए नहीं कह रहे कि किसी दूसरे धर्म के नेता ने हिंदू धर्म को लेकर कोई विवादित बयान दे दिया है। आज ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं की किसी शोभा यात्रा को रोक दिया गया है, इसलिए नहीं कह रहे हैं। बात आज कुछ और है। सनातन धर्म को मैटर और स्पिरिट में बांटा गया है। मैटर का मतलब है ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत। और स्पिरिट का मतलब है वो शक्ति जो इस पूरी प्रकृति में वास करती है। अग्नि में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है, पेड़ पौधों में जो शक्ति है, मिट्टी पहाड़ों में जो शक्ति है और नदियों के पानी में जो शक्ति है, वो एक स्पिरिट है। और स्पिरिट यानी शक्ति को ही सनातन धर्म में ईश्वर के समान माना गया है। सनातन धर्म कहता है कि प्रकृति ही ईश्वर है और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे ज्यादातर त्योहार प्राकृतिक संरचनाओं पर केंद्रित होते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, जिसमें लोग चंद्रमा, सूर्य, जल, नदियों और पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं। लेकिन आज आप इन तस्वीरों को जरा देखिए और सोचिए कि प्रदूषण के इन झागों में, इस जहरीले पानी में, छठ के त्योहार पर प्रकृति की पूजा कैसे हो सकती है। और क्या यह हमारे त्योहारों का और हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं है। जिस यमुना नदी का उल्लेख रामायण में है, जिस यमुना नदी को स्पर्श करने से पहले सीता जी ने क्षमा याचना की थी, जिस यमुना नदी को पार करके वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण के प्राण बचाए थे, और जिस यमुना नदी को भारत में यमुना मैया का दर्जा दिया गया है, आज उस यमुना नदी में खतरनाक प्रदूषण के बीच, जहरीले पानी में, जो कि एक मैले कीचड़ जैसा बन चुका है, न जाने कितनी महिलाओं ने छठ पूजा का त्योहार आज यहां पर मनाया है। अब आप ये देखिए, तस्वीर आप देखिए, ये त्योहार अगर आप जहरीले पानी में, मैले गंदगी भरे पानी में अगर मना रहे हैं, देवी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, तो क्या अब सनातन धर्म और हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। छठ को सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन सोचिए, जहरीली हवा, जहरीला जल और जहरीले स्थान पर, गंदे स्थान पर, जहां बदबू आ रही है, ऐसे स्थान पर सूर्य की उपासना और प्रकृति की पूजा आखिर कैसे हो सकती है। इस मैले कीचड़ में आखिर आप भगवान को याद कैसे कर सकते हैं। यमुना नदी में हर दिन अलग अलग गंदे नालों का 80 करोड़ लीटर गंदा पानी, फैक्ट्रियों का 4 करोड़ 40 लाख लीटर कचरा और वेस्ट मटेरियल जाकर मिल जाता है। और ये बातें हमारी सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी के ये झाग किसी को परेशान नहीं करते। यमुना नदी का ये गंदा, बदबूदार, मैला पानी किसी को परेशान नहीं कर रहा। और कोई ये नहीं पूछता कि गंदगी के इन जहरीले झागों में छठ पूजा का त्योहार मनाना क्या हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। क्या आप इस बदबूदार, मैले, गंदे पानी में, जहां पर गंदे नालों का पानी आकर गिर रहा है, जिसमें आपके घर का गंदा मैला पानी भी शामिल है, आपके बाथरूम का पानी भी इसमें शामिल है, और वहां आप पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, क्या अब हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा। हमारे देश में छोटी से छोटी बातों पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। शोभा यात्राओं को लेकर विवाद हो जाता है। बड़े बड़े नेता अगर कोई बयान दे देते हैं, उसे लेकर विवाद हो जाता है। लोग कहते हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती, और ना ही सनातन धर्म कभी खतरे में आता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में आज जिन अलग अलग नदियों और जल कुंडों में सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का त्योहार मनाया गया, वो सभी नदियां गंदी हैं, प्रदूषित हैं, बदबूदार हैं, उनमें मैला गंदा पानी है और उनमें प्रदूषण के ऐसे तत्व घुले हुए हैं जो जहर जैसे खतरनाक है। यानी ये सारा जो पूजा पाठ है, ये जहरीले पानी में हो रहा है, गंदे बदबूदार पानी में हो रहा है। छठ का त्योहार
उस तिथि को मनाया जाता है जब सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें असामान्य रूप से इकट्ठा होती हैं और इनके कई दुष्प्रभाव होते हैं। और इन्हीं दुष्प्रभावों से बचने के लिए छठ के दिन सूर्य को सुबह और शाम दोनों समय अर्घ्य दिया जाता है। जब शाम के वक्त सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तब निर्जला उपवास रखने वाली महिलाएं एक मंत्र को पढ़ती हैं और यह मंत्र होता है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। इसका अर्थ है, हे सूर्यदेव, मैं आपकी आराधना करता हूं या करती हूं और आप मुझे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें। इसके बाद जब महिलाएं सुबह के वक्त सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं तब भी इसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर प्रदूषण के कारण सूर्य दिखाई ही ना दे और जिस नदी में आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं खड़े होकर, वो नदी एक गंदा बदबूदार नाला बन चुकी हो, जिसमें न जाने कितने घरों का, कितनी फैक्ट्रियों का गंदा जहरीला पानी है, तो इस पूजा को क्या आप असली पूजा मानेंगे? और भगवान सूर्यदेव इस गंदे बदबूदार पानी में अर्घ्य की प्राप्ति से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? आज जरा ये सोचिए। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब पांडवों ने अपने राजपाट के साथ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी गंवा दिया था। और यह वही इंद्रप्रस्थ था जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली। उस समय पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था, जो बाद में सफल रहा। लेकिन सोचिए, आज उसी दिल्ली में छठ पूजा का पर्व, छठ का पर्व इस तरह से एक गंदी बदबूदार पानी से भरी हुई यमुना नदी के प्रदूषण वाले झागों के बीच मनाया गया है। और जब ये महिलाएं यमुना नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं, उस समय वायु प्रदूषण इतना ज्यादा था, आसमान में ऐसे मैले बादल छाए हुए थे कि सूर्य जहरीले धुएं के काले बादलों में कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। यानी पैरों के नीचे जो जल है वो बदबूदार पानी है, गंदा जहरीला पानी है, और आसमान भी इतना मैला और गंदा हो चुका है कि आप सूर्य देव के दर्शन कर नहीं सकते। और ये सब उस पर्व पर हुआ जो प्रकृति को समर्पित है। हमारे देश में लगभग सभी त्योहार प्रकृति की आराधना से ही शुरू होते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं, चंद्रमा को देखती हैं। महाशिवरात्रि पर पीपल के पेड़ की पूजा होती है, पीपल के वृक्ष की। छठ पर सूर्य की उपासना होती है। गोपाष्टमी पर गायों की पूजा होती है। होली पर अग्नि की आराधना होती है। और इसी तरह दूसरे त्योहारों पर भी प्रकृति का मनन किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब ये प्रकृति बचेगी ही नहीं तो आप इन त्योहारों को आखिर मनाएंगे कैसे? और अगर आप इन त्योहारों को मना नहीं पाएंगे तो सनातन धर्म उस दिन कहां रहेगा? दिवाली पर सभी घरों में लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन होता है और इसके बाद उनकी प्रतिमाओं को नदियों और दूसरे जलकुंडों में विसर्जित करने की परंपरा है। लेकिन आज आपसे मेरा सवाल यह है कि इस बार दिवाली पर आपने लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किस नदी या तालाब में किया था? और क्या वहां पर शुद्ध जल था? क्या साफ पानी में आपने ये विसर्जन किया था? आपने जिस भी नदी में या तालाब में ये विसर्जन किया होगा, वो नदी बाकी नदियों की तरह गंदी और प्रदूषित ही होगी। और सोचिए, अगर गंदे पानी में आप अपने देवी देवताओं का विसर्जन कर रहे हैं तो यह पूजा हुई या पाप हुआ? और यह पाप आपसे कौन करवा रहा है? यह पाप आपसे वो नेता और सरकारें करवा रही हैं जिनके लिए आप रिश्तेदारों और दोस्तों से भी लड़ जाते हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है, वो इन प्रदूषण के झागों से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस भारत में नदियों को मां माना गया है, वहां 603 नदियों में से लगभग 300 नदियां प्रदूषित और गंदी हो चुकी हैं। जबकि जिस अमेरिका में नदियों को सिर्फ नदियां माना गया है, उनका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, वहां लगभग सभी नदियां इतनी साफ सुथरी हैं कि आप उनके पानी में अपना चेहरा तक देख सकते हैं। लेकिन भारत में आपको नदियों में प्रदूषण और नाले का काला पानी और जहरीले झाग दिखाई देंगे। और यह भी एक नया ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसमें नदी का पानी ब्लैक है और प्रदूषण के झाग व्हाइट है। तो ये एक नया ब्लैक एंड व्हाइट आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। भारत में गंगा नदी,
गंगा मैया है, यमुना यमुना मैया है, गोदावरी नदी गोदावरी मैया है, नर्मदा नदी को नर्मदा मैया कहते हैं। लेकिन इन माओं के दर्द को समझने वाला हमारे देश में कोई नहीं। जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो भी इस दर्द को समझते नहीं। उदाहरण के लिए यमुना नदी को सब लोग यमुना मैया कहते हैं, अपनी मां मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आज दिल्ली में यमुना नदी का जो 9,700 हेक्टेयर का बाढ़ क्षेत्र है, उसमें से 7,362 हेक्टेयर बाढ़ क्षेत्र पर लोगों ने अवैध कब्जा करके 5 से 7 मंजिला इमारतों का अवैध निर्माण कर लिया है। और इनमें से ज्यादातर लोग हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग ही हैं। जिन लोगों ने ये अवैध इमारतें बनाई हैं वो भी सनातन धर्म को ही मानने वाले हैं ज्यादातर। लेकिन एक ने यह नहीं सोचा कि हम अपनी यमुना मैया का ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं। नदियों की तरह भारत में गायों को भी मां का दर्जा दिया जाता है, गायों की पूजा की जाती है। हमारा कोई त्योहार गाय की पूजा के बिना पूरा नहीं होता। और ऐसी मान्यता है कि गायों में, एक गाय में हिंदुओं के 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिसके कारण सनातन धर्म में गाय की पूजा की जाती है। और आज हमारे देश की स्थिति यह है कि आपको लोगों के घरों में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, अलग अलग तरह के पक्षी तो मिल जाएंगे, लेकिन गाय आपको किसी के घर में नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो बहुत कम। आज देश की 14 करोड़ गायों में से ज्यादातर गाय कुपोषित हैं और उनके पेट में पॉलिथीन भरे हुए हैं, वो कूड़ा करकट खा रही हैं। लेकिन इन्हें अब तक एक एक रोटी के लिए सड़कों पर दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है। और कहने को हम इनकी पूजा भी करते हैं। अगर नदियों को, गायों को और प्रकृति को हम मां कहकर उन्हें अपनी मां की तरह रख नहीं सकते, मां की तरह सम्मान नहीं दे सकते, उन्हें इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी सरकारों को और लोगों को इन्हें मां कहने का ढोंग अब बंद कर देना चाहिए।